हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एड ग्रेड भाषा भारती का कक्षा 5वीं का पाठ 10 नीति के दोहे। इसका जो है थ्योरी पाठ हम आपको पहले ही दे चुके हैं जो भाषा भारती का है, और आज जो है एड ग्रेड पढ़ेंगे। और शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। पाठ 10 नीति के दोहे। पहला प्रश्न है कि जो तो को काटा बोवे, जो पंक्ति है वो किसकी है? तो ये है आपकी कबीरदास जी की। अगला है कि प्रश्न 2, विद्या धन उद्यम बिना, पंक्ति के आधार पर विद्या धन कैसे प्राप्त होता है? तो विद्या धन हमें जो प्राप्त होता है वो होता है मेहनत करने से। अगला है कि कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन ज्ञानी हो जाता है? तो वो है मूर्ख व्यक्ति। एक जो है कि दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। चलिए, कंचन तजय ना कोय पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता था? कंचन, और कंचन के लिए हम सोना भी कहते हैं। आगे है पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है तो को। आगे है रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न संख्या 6, कवि के अनुसार मीठे वचन से जग को वश में किया जा सकता है। खीरे को सिर की तरफ काटने की बात कही गई है। सांच बराबर तप नहीं में सांच का अर्थ सत्य है। 9, तुलसीदास के अनुसार गंदे स्थान पर पड़े होने पर भी सोना भी मूल्यता नहीं होता है। प्रश्न 10 है, बुरा जो देखन में चला, पंक्ति में देखन शब्द का प्रयोग ढूंढने के लिए किया जाता है। आगे है जाके हृदय सांच है, ताकि हृदय आप, पंक्ति में आप किसके लिए कहा गया है? तो वो कहा गया है भगवान के लिए। आगे है सिल शब्द का हिंदी मानक रूप क्या है? तो सिल कहते हैं हम पत्थर के लिए। 13वां प्रश्न है कि बोला क्रिया शब्द में से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। तो बोला से बनाना है तो हम एक वाक्य लिखते हैं आपका कि रदिया रम्मो और कल्लो के साथ आई हैं। तो जो हैं वो सहायक क्रिया है और आना क्या है? मुख्य क्रिया है। आगे है कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है? तो इन दोनों में जो है मधुर होती है कोयल की आवाज़। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न की निम्नलिखित शब्दों के मानक हिंदी मानक रूप लिखना है। तो लौन को कहते हैं नमक, यद्यपि यद्यपि, रसरी रस्सी, और कागा कहते हैं हम कौआ के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है कि आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं 2 फूलों के विषय में 2 वाक्य लिखिए। तो हमें फूल इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वे बहुत कोमल और सुंदर होते हैं। एक है कि गुलाब का फूल कई रंगों का होता है और गुलाब से माला बनाई जाती है। 2 वाक्य हो गए। चलिए 17वां, हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। तो क्या है? हमें अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए अभ्यास, यहाँ पर लिखा है अभ्यास करते रहना चाहिए। 18वां प्रश्न है कि दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित करना है। विशेषण शब्द और संज्ञा शब्द। मीठा विशेषण है तो मिठाई उसकी संज्ञा होती है। बुरा का बुराई, खट्टा का खटाई, अच्छा का अच्छाई, और तरुण का तरुणाई। तो ये जो है आपके संज्ञा शब्द होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाठ 10 नीति के दोहे में दिए जो है संत कबीर के किन्हीं 2 दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो एक दोहा जो इनका है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। इसका हम लिखेंगे भावार्थ। तो सच के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के समान कोई पाप। जिसके हृदय में सच है भगवान भी उसी के हृदय में वास करते हैं। चलिए दूसरा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आप ना तो मुझसे बुरा ना कोई। चलिए तो अब इसका भावार्थ क्या होगा कि जब मैं इस संसार में बुरा व्यक्ति देखने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। फिर मैंने स्वयं के अंदर देखा तो पता चला कि मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं है। आगे है 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न कि मीठे वचन बोलने पर हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं? तो पहला है कि मीठे वचन बोलने से हमारे जीवन में कई बदलाव होते हैं। समाज हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में देखता है, सभी जगह हमें सम्मान मिलता है और लोग हमसे मिलना भी पसंद करते हैं। तो ये था आपका 20वां प्रश्न। तो ये हमने जो पाठ ख़त्म किया है आपका नीति के दोहे, और इसके बाद अगला पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।